वक्फ बोर्ड पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि संसद में विधेयक पेश होने के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया है, फिर भी राजनीति गर्म है। 8 अगस्त को संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर गर्मागर्म बहस हुई। एनडीए इस बिल को समय की जरूरत बता रहा है तो विपक्ष बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 तरह के संशोधन का प्रस्ताव है। बोर्ड से प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए ये जो बिल लाया गया है, नए बिल में आगाखानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। संपत्ति वक्फ करने के लिए कई नियमों का पालन जरूरी होगा। वक्फ वैसा व्यक्ति ही कर सकेगा जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है। वक्फ से मिलने वाले धन से कल्याण का काम करना होगा। विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के लिए कल्याण का काम करना होगा और इसमें सरकार की तरफ से सुझाए गए तरीके मानने होंगे। सिर्फ कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक ही चल अचल संपत्ति वक्फ कर सकेगा। इस दौरान उत्तराधिकारी का ख्याल रखना होगा। रजिस्टर्ड वक्फ की डिटेल 6 महीने में पोर्टल पर डालनी होगी। वक्फ काउंसिल का चेयरपर्सन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होगा, जबकि मुस्लिम समुदाय से नामित होने वालों में 2 महिलाएं होंगी। बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संसद में जोरदार चर्चा के बाद सहमति नहीं बनी और बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आमतौर पर समिति में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के 2 गुने सदस्य रहते हैं। इनके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार होता है। कमेटी किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के सामने पेश नहीं होता है तो इसे संसद की अवमानना माना जाता है। मामला जब किसी बिल का हो तब उस पर बिंदुवार चर्चा होती है। जेपीसी की जांच और चर्चा में अलग अलग सहयोगियों और इच्छुक समूहों को आमंत्रित किया जाता है। तकनीकी सलाह के लिए विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज की महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए हो सके, इस सोच के साथ इसमें संशोधन होना है। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और इसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उन तथ्यों पर जाना चाहिए। विधेयक अब जेपीसी में चर्चा के लिए गया है, उस पर विचार होगा। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू नेताओं में मतभेद पर कहा कि सबकी भावना की कद्र करते हुए मामले को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को काफी लाभ होगा। वक्फ संशोधन बिल का संसद में जेडीयू ने समर्थन किया तो दूसरी ओर पार्टी के कुछ अल्पसंख्यक नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को संजय झा ने कहा कि बिल को जेपीसी में भेजा गया है, अगर किसी को कुछ कहना है तो वहीं जाकर अपनी बात रखें। देखिए, जो जजमेंट आया है बिहार में सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था। खास करके जो महादलित मिशन बनाया उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया और जो भी उनको सही बोले, सही डिसीजन है क्रिमिनल वाला जो पेश करने के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार ने स्वयं अनुरोध किया
और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे एक संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए। यह एक उचित और सराहनीय कदम है। दरअसल जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया था और साफ किया था कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। संसद में ललन सिंह के इसी बयान पर बिहार में राजनीति तेज है। आरजेडी ने जेडीयू को बीजेपी के हिडन एजेंडा पर काम करने वाली पार्टी बताया, तो बीजेपी का कहना है कि वक्फ अंधा कानून चलाता है। संसद में जेडीयू ने बिल को समर्थन दिया, लेकिन बिहार में पार्टी के नेता इस पर सवाल उठाते दिखे। जो बातें कही जनता दल का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल काम करती है, मुखौटा है भाजपा का जनता दल। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है और उस बिल का समर्थन कर रही है जनता दल। वक्फ जो है, किसी भी जमीन को कह दे कि ये मेरी संपत्ति है तो ये वक्फ का संपत्ति हो जाएगी। इस तरह का अंधा कानून था वक्फ का। भारत में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा संस्था नहीं होना चाहिए जो भारत के कानून से बड़ा हो, इस देश के कानून से बड़ा हो। कानून के दायरे में लाने का काम भारत सरकार ने वक्फ को किया है, जो सबको न्याय मिल सके। लोगों का शक इसलिए है कि हमेशा मुस्लिमी समाज में सारी त्रुटियां सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पर कौन रहते हैं। सरकार को चाहिए था अभी भी समय इसको प्रवर समिति के सपुर्द कर दे। आम जो राय बने, अगर सकारात्मक सुझाव है तो देखा जाएगा सुधार होता है, लेकिन मंशा सही होनी चाहिए। जाति गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मुस्लिम कुल आबादी के लगभग 18% हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। इस पर हर पार्टी की नज़र है और वक्फ बोर्ड मुस्लिमों से जुड़ा मसला है, तो बयानबाजी भी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही हो रही है। वैसे मामला अब जेपीसी के पास है, जहां हर बिंदु पर चर्चा होगी और इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आगे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा।